brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। जी सर। अब चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। तो राहुल गांधी कर रहे हैं बड़े दावे मायावती पर। दावों के साथ साथ राहुल गांधी उठा जाते हैं कुछ बड़े सवाल भी, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्टली कहे जाते हैं बड़ी बातें। तो मायावती भी भन्ना जाती हैं। वैसे ही बसपा और बसपा सुप्रीमो को मानो कांग्रेस फूटी आंख नहीं सुहा रही है। उस पर पहले उदित राज और फिर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने जो कह दिया तो आग बबूला हो उठी मायावती और उनकी फौज। जमकर सुना डाला। मायावती ने क्या कहा वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन रायबरेली में दलित छात्रों के साथ संवाद के दौरान राहुल गांधी ने जो बड़ा दावा किया, जिसके बाद तमाम चर्चाएं शुरू हो गईं कि क्या मायावती अगर चाहती तो यूपी से बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाता। राहुल गांधी का वो पूरा दावा सुन लीजिए। कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ, मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। जी सर। अब चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। ईडी के डर से। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती है तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। जी सर, थैंक यू। दरअसल राहुल गांधी लगातार दलित वोटों पर चोट कर रहे हैं। अपने पाले में छिटकाने के लिए कभी संसद तो कभी सड़क पर लगे हुए हैं। इस बीच जब राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो वहां दलित छात्रों से संवाद कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान राहुल गांधी के सामने ही एक छात्र ने मायावती की बहुजन मूवमेंट में भूमिका की तारीफ की, जिस पर राहुल गांधी ने मायावती पर यह बड़ा बयान दे दिया। सीधे कह दिया कि न्योता दिया गया था, लेकिन मायावती खुद इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आई, तो परोक्ष रूप से कह दिया बीएसपी है बीजेपी की बी टीम। इस पर मायावती ने एक जवाब दे दिया। देखिए मायावती का ये जवाब। कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की वर्गलाने वाली बातें करना, ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके अनुयायी बीएसपी व उनके नेतृत्व, उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समतामूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे है, जो चिंताजनक है। तो मायावती के बयान से ऐसा लगता है कि खुद मायावती ने ही इंडिया अलायंस से दूरी बनाए रखी। वो गठबंधन न करने के पीछे की वजह भी बताती हैं। वैसे मायावती शुरू से ही गठबंधन से दूरी के पीछे 2019 के लोकसभा चुनाव के बिटर एक्सपीरियंस का हवाला देती रही हैं और दावा करती रही हैं कि 2019 में उनका वोट तो सपा कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ, लेकिन सपा कांग्रेस का नहीं, जबकि सपा और अखिलेश यादव का अपना अलग ही दावा है। आपको बता दें कि 19 में ये महागठबंधन बना था, लेकिन 24 में नहीं बन सका। और ऐसी स्थिति में अगर 24 के नतीजों को देखें तो 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 36 और अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठजोड़ वाले इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली थी, जबकि एक सीट चंद्रशेखर आजाद जीतने में कामयाब हुए थे। वैसे अब जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया और उस पर मायावती ने पलटवार किया, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।